जब 38% था तो 22%। दोबारा रिपीट कर जब दीजिएगा। जी जी, हुकूमती दावे ये हैं कि इन्फ्लेशन 17% पे आ गया है, और मार्केट डिमांड भी कर रही है 14 से 16% पे डिस्काउंट रेट को होना चाहिए, जो कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो भी रही है 14 से 16% पे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कोर इन्फ्लेशन 12.8% है। और दुनिया भर में जो ये क्या कहते हैं डिस्काउंट रेट जो सेट होता है, वो दोबारा बता दूं कि कोर इन्फ्लेशन पे होता है, ना कि सीपीआई पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसको 18% 17% पे लेकर आना चाहिए। अगर ये 17-18% पे लेकर आएंगे, तो अब होता क्या है, देखिए डॉक्टर साहब, 22%, मेरा सवाल आपसे, 22% का मतलब ये हुआ कि जब एक इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन बैंक से पैसा बोरो करेगा, तो तकरीबन वो 25-26% उसको पड़ेगा। अगर हम्म। 25-26% कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होगी, तो वो बता दीजिए कि क्या दुनिया, करें? पाकिस्तान में वो कौन सा बिजनेस है जो 25-26% से ज्यादा प्रॉफिट टर्न दे। दे देगा आपको, सही तो बात। ये तो समझ लीजिए कि 20 साल तक जो है आप ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंच सकते। तो बिल्कुल। ये जो मैं कह रहा था ना, हुकूमती मसाइल, अवामी मसाइल क्रिएट करते हैं, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, डिस्काउंट रेट की वजह से और बाकी चीजें जो प्राइसेस की बढ़ने की वजह से, ट्रेड डेफिसिट की वजह से प्रेशर पड़ा आपके डॉलर के ऊपर। फिर वो ट्रिकल डाउन होता हुआ स्पिल ओवर इफेक्ट होके नजर आ रहा है आपके प्राइसेस में। दूसरी चीज ये जो है, हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने की दूसरी वजह यह कि जब डिस्काउंट रेट बढ़ा तो बिजनेस कम्युनिटी के पास, बिजनेस उन्होंने क्या किया, बहुत ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू है किस तरह से ये डिस्काउंट रेट जो है वजह बना है इकोनॉमिक ट्रैप का। इकोनॉमिक ट्रैप का देखें, अब जब डिस्काउंट रेट 22% पे पहुंचा, तो अभी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट को मैं लेकर आऊंगा कि 43,000 अरब रुपए गवर्नमेंट ने जो ना लोगों से और बैंक से बोरो किया हुआ है। जैसा कि अयूब मेहर साहब ने बताया कि सबसे ज्यादा बोरोइंग जो है गवर्नमेंट की है। इससे पहले मैं दो जो बिहेवियर है इकोनॉमी में, एक है जनाब जिसे आप कंज्यूमर कह लें, आम आवाम कह लें, पब्लिक कह लें। दूसरे वो है जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टर्स हैं। इन दोनों का बिहेवियर चेंज हो गया डॉक्टर साहब, डिस्काउंट रेट के बढ़ने की वजह से। इनका बिहेवियर इस तरह से चेंज हुआ कि जब डिस्काउंट रेट बढ़ा, तो मुझ जैसा सारिफ, हम फॉर एग्जांपल, मुझे कोई चीज खरीदनी थी, लैपटॉप खरीदना था या गाड़ी खरीदनी थी या मोटरसाइकिल खरीदनी थी, मैंने कहा ऐसा करता हूँ 22% मिल रहा है, हम्म। अभी ऐसा करता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैं बाद में खरीद लूंगा, और मैंने अपने पैसे को उठा के बैंक में रख हाँ दिया और बिल्कुल। मैं उस 22% को इंजॉय करना शुरू कर दिया। अब बिजनेस कम्युनिटी ने देखा, जब और यहाँ कंजम्पशन कम हुई, देखिए जब कंजम्पशन कम हुई डॉक्टर साहब, जब कंजम्पशन कम हुई, कंजम्पशन का जो साइकिल बनता है, डेफिनेटली मार्केट, फिर जनाब बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्री, एक चेन बनता है। जब आपकी कंजम्पशन कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है कम प्रोडक्शन पे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा होगा। एक साइकिल ये क्रिएट हुआ जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। दूसरी तरफ ये हुआ डॉक्टर साहब कि इन्वेस्टर्स ने जब देखा कि डिस्काउंट रेट इतना बढ़ गया है और हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं है अब बिजनेस में, हम 25% कमाएंगे तो ब्रेक इवन पे जाएंगे, इसका मतलब 30% कमाएंगे, 30% कोई बिजनेस इज गिवन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पाकिस्तान, गिवन द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, और अगर ग्लोबल पाकिस्तान के अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करूंगा मैं कि उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहे हैं, तो इन्होंने, इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय, बिजनेस में लगाने के बजाय, उन्होंने पैसा उठाया और बैंक में रख दिया। उन्होंने कहा बैठ जाओ सुकून से, और इन्होंने जो है ना खूब पैसे बनाए। तो इससे क्या हुआ कि एक तरफ कंजम्पशन की वजह से इंडस्ट्री रुकी, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट कम हुआ, जिसकी वजह से जब इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो बिजनेस ट्रैप हुए, बिजनेस एक्टिविटी रुकी, बिजनेस एक्टिविटी रुकी तो दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा। तो ये एक पूरा इकोनॉमिक ट्रैप बना है डिस्काउंट रेट की बढ़ने की वजह से। इसमें कुछ लोगों ने बड़े आपको फायदे क्या उठाए, लगता है कुछ कि लोगों ये की चाबी मिस्टेक निकल है गई। या आपको लगता है इंटेंशनल है? क्या रीजन है इसका? आपको क्या लगता है इसमें? आ, देखें, पॉलिसी मेकर्स, मैं तो ये नहीं कह सकता कि शऊर नहीं रखते। यही तो मैं कह रही हूँ, शऊर तो हमारे यहाँ सबसे, बात नहीं है। जाहिर है, नहीं, बड़े से बड़े, इतने बड़े पाकिस्तान, बड़े हम एक्सपर्ट्स हैं यहाँ जी पर। जी, अभी हम एक्चुअली डॉक्टर साइमा, हम जो पॉलिसीज बनाते हैं, हम बनाते हैं आईएमएफ के डिक्टेशन के ऊपर। एक और खास बात बताऊं कि मैं होशियार हो जाए सब,
कि एक एक्चुअली एक पेट्रोलियम में एक पार्ट होता है टैक्स का, जिसे कहते हैं पीडीएल, पेट्रोलियम डीजल लेवाई। हम्म। ये 20 रुपए था। हम जो पेट्रोल और भी डिफरेंट टैक्सेस हैं, बट सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पीडीएल का है। वो सही। 20 रुपए था, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 50 हुआ, अब वो 60 रुपए है। यानी कि आम आदमी, एक गरीब आदमी, आप खुद सोचें, गरीब आदमी या अपने मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल, हमें एक्चुअली आईएमएफ यही तो कह रहा है कि आप टारगेटेड रिलीफ दें। मैं वही बताऊंगा कि आईएमएफ कैसे टारगेटेड रिलीफ की बात करता है टू दी पुअर। अब आप जब 60 रुपए एक गरीब आदमी 1 लीटर पेट्रोल बढ़ता है, तो गवर्नमेंट की जेब में 60 रुपए जाते हैं। आईएमएफ कह रहा है, अब जो हम 24वें प्रोग्राम में गए हैं, और वी आर आस्किंग फॉर द 24th, आई मीन अबाउट $6 to $8 billion, तो अब आईएमएफ कहता है कि आप पीडीएल को बढ़ाएं। पीडीएल को बढ़ाने का मतलब है, अब वेरी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, पीडीएल को बढ़ा के 60 से 100 कर दें। जब 60 से 100 करेंगे डॉक्टर साहबा, तो ये पेट्रोल 340 पे जाएगा। और जब पेट्रोल 340 पे जाएगा, पूरी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह इसका इम्पैक्ट आएगा। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तूफान आने वाला है महंगाई का। दूसरी तरफ ये जो एस्केले, अभी बता रहा हूं मैं कि आने वाले दिनों में, अभी मैं प्राइवेटाइजेशन की भी बात करूंगा। ये जो एयरपोर्ट्स को आपने प्राइवेटाइज बेच दिया है, आपने कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, उसकी भी बिल्कुल। बात करूंगा, स्टील मिल, और उसकी भी बात करूंगा कि उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। तो आप देखें कि पीडीएल। दूसरी चीज ये है कि अभी आपको पता है कि एक्सकेलेशन चल रहे हैं जनाबी, जो एक तरह का ग्लोबल वॉर चल रहा है ईरान और इसराइल के दरमियान में, यूक्रेन और रशिया के दरमियान में। और ये अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है, हेलो, जी 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 आवाज नहीं आ रही जी, आप आप? प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। वो मुझसे मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? अगर ये एस्केलेशन मजीद बढ़ते हैं, स्पेशली ईरान और इसराइल के दरमियान, या इस तरह का इस रीजन में किसी तरह के हालात खराब होते हैं, तो इसकी वजह से जो कि एक्सपेक्टेड मुमकिन है। है कि जो कि एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड है, तो जी जी, तो इसकी वजह से कम अज कम जो है पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $10 से बढ़ जाएंगे। अभी 88 है, अराउंड 90 है, 100 हो जाएंगे। ये $10 बढ़ने की वजह से पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट $1 बिलियन से बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है कि जब हम तो प्लानिंग करते हैं ना, ऑल्टरनेट, सब्स्टिट्यूट, तो अब जब ये जब एक तो इम्पैक्ट आएगा पीडीएल का, दूसरा इम्पैक्ट आएगा, अगर ये होता है तो ऐसी कंडीशन में मजीद पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगे। अगर पेट्रोलियम प्राइसेस 400 लीटर पे चले गए, तो हम कहाँ पे खड़े हैं, आप बताइए। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट है कि पिछले दिनों हमारे 8 लाख लोग 3 महीने के अंदर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ठीक हो गया, हम मरे हुए हाथी पाल रहे हैं यहाँ पे। दोबारा मैं एफबीआर की तरफ आऊंगा। मैं एक छोटी सी चीज बताऊं आपको, 3 तरह के टैक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स होते हैं, जो हमारे टोटल टैक्स कलेक्शन कलेक्शन का 90 to 95% होते हैं। जिसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं, विद होल्डिंग टैक्स आ जाते हैं, और कस्टम ड्यूटी आ जाते हैं। ये 3 टैक्सेस ऐसे हैं, दैट इज द टोटल 90% ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शन, विदाउट, लिसन मी केयरफुली, विदाउट एफबीआर, विदाउट एफबीआर। तो देन मेरा आपसे अगेन सवाल है, तो देन व्हाट इज द रोल ऑफ द एफबीआर हियर? एफबीआर का रोल किधर गया फिर? नहीं बिल्कुल एफबीआर ठीक बात है। क्यों आपने छोड़ा? एफबीआर का रोल तो मैं चाह रही थी, बस अल्लाह करे शब्बर जो जैदी साहब हैं वो भी ज्वाइन करें। मुझे जरूरी ये सवाल पूछना था कि हाँ, अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो सिर्फ आप ये सिर्फ सोचें, हम हैं क्या सैलरीड लोग, हमारे पास कितना सैलरी आ रही है हमारी, ठीक है। हमारी टैक्सेस जो है वो बिल्कुल मतलब रिलीजियसली जो है हम फाइल भी कर रहे हैं, रिटर्न हर चीज कर रहे हैं। लेकिन जहां से आपको पता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस आ सकता है, वहां पर इशू है सारा। तो वहां वो इशू रिजॉल्व अगर हो गया ना, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिल्कुल मेरी नियतों कोई का। डिसीजन नहीं है, लेकिन अगर वो हो गया ना, तो मुझे लगता है कि सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहबा, एक बात बताऊं आपको, मैंने दोबारा बताया, 40 लाख तो टैक्स देते हैं, कम हम्म। अज कम ये 2 करोड़ होना चाहिए। तो बिल्कुल। अभी हमारे, आपकी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, हमारे जो औरंगजेब साहब है, मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ा के 9.2% से बढ़ा के हम 15% पे लेकर जाएंगे।
अच्छा 9.2% से 15% पे लेकर जाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे? तो इन्होंने कहा है कि एक काम ये करने जा रहे हैं मौजूदा बजट में, वो ये कर रहे हैं कि जो सैलरीड क्लासेस हैं उनके स्लैब्स को ये मजीद बढ़ा रहे हैं। स्लैब्स को बढ़ाने का मतलब है आप जिस टैक्स रेट में फॉल करती हैं अभी, जो आपकी इनकम है, अब आपकी इनकम हायर टैक्स रेट में फॉल करेंगी, तो अब आपके ऊपर दोबारा से बर्डन बढ़ जाएगा। मसला ये नहीं है, सोल्यूशन ये नहीं है, ये तो करना भी नहीं चाहिए, रैशनल नहीं होगा। अच्छा, टैक्स रेट दूसरी भी चीज ये कि बढ़ा रहे हैं ना, आसान, टैक्स रेट भी तो बढ़ा रहे हैं जो सैलरी टैक्स रेट खुद, था। डॉक्टर साहबा, खुद ब खुद टैक्स रेट बढ़ जाएगा जब आप हायर स्लैब्स में चली जाएंगी, क्योंकि इन हाँ, ऑफ बिटवीन कोर्स मजीद बढ़ न्यू जाएगा, स्लैब्स हाँ। इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आसान तरीन तरीका होता है कि आप हाँ, अपनी इकोनॉमी को जो है ना फॉर्मल इकोनॉमी में करें, कन्वर्ट करें। आप लोगों को इसका आसान तरीका होता है, डिस्काउंट रेट को नीचे लेकर आए। स्पेशल आप ऑफर दे बिजनेस, जो दोस्त दे आर आई मीन विलिंग टू डू बिजनेस, अभी मैं आता हूँ आप कि ये देखिए, एग्रीकल्चर। बड़ी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप ये देखिए, इतनी जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं आप उनमें देखें उन्होंने बिजनेस को, आप यूके लें, यूएस लें, दुबई लें, ठीक है, कि आपको बिजनेस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज देते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको हर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप उनकी कंट्री में हैं और बिजनेस करें। इसीलिए तो हमारे लोग, मैं कितने ही लोगों एग्जैक्टली, को जानती हूँ यहाँ से उठ के जाके वहां बिजनेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदर इकोनॉमिक सिचुएशन, हर चीज को आप अलग कर दें, लेकिन एक यही है कि फीजिबल एनवायरनमेंट या क्लाइमेट ऐसा पैदा करना जिसमें हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स आए, ठीक है, वो बाहर जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल। वहां पर वो वो तो एनवायरनमेंट मिल पूरे रही ओवरऑल, ये तो ओवरऑल गवर्नेंस का मसला है। अच्छा, गुड गवर्नेंस इज द गारंटीड फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसा कि आपने कहा, इसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल द सेक्टर्स। और जो मैंने चार पिलर बताए थे आपको, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये चारों इश्यूज हैं पाकिस्तान में। अब मसला ये है कि आप ये कर सकते हैं कि इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लेकर आए। आप खुद ब खुद छोटे छोटे टैक्स रेट को कम करें, डिस्काउंट रेट को कम करेंगे, लोग क्या करेंगे, बैंक से पैसा लेंगे। ये बात सुनिएगा, ये सजेशन भी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। है। जब आप डिस्काउंट रेट को कम करेंगे तो ये जो बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस है, दे विल अप्रोच टू दी बैंक। जब ये बैंक को जाएंगे, बैंक से पैसा लेंगे बिजनेस करने के लिए, तो खुद ब खुद इनकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, ये इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में चले जाएंगे। जब फॉर्मल इकोनॉमी में जाएंगे तो खुद ब खुद आपका टैक्स रेवेन्यू जो है आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हम दोबारा से वही मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो ऑलरेडी जो है टैक्स नेट में है, उन्हीं को कोई मजीद टैक्स पीछे नेट बढ़ाने के नहीं, लिए उसी को ही आप उन्हीं पे मजीद हम चक्की में दोबारा से, पीछे ये उन्हीं को बात। दोबारा से हम टैक्स उन पे इम्पोज करते हैं। और डॉक्टर साहब पता है क्या है, हमें जबकि ये लॉन्ग बिल्कुल टर्म प्लानिंग डिफिकल्ट भी चीज करनी नहीं है, पड़ेगी। ये खैर एक इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है गवर्नमेंट ने, वो मुझे अच्छा लगा हाँ। कि हो जाए तो, कि सिम्स बंद हो जाएंगी और ये सारी चीजें जो लोग बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी। नहीं नहीं नहीं, इस पे भी एक आपकी बात है, मैं कहता हूँ तीन बातें उन्होंने की थी, मुझे याद है। एक तो ये है कि इनके कुछ लोगों अकाउंट ने सीज कर परेशान भी देंगे, कर बोले। इनके सिम, हाँ, इनके सिम इनके जो टेलीफोन और बिजली की कनेक्शन, तीन चीजें जी, बात जी, की उन्होंने, जी। सीज कर देंगे। आप मुझे बता दें कि एफबीआर के जो 600 ऑफिसर ने पिछले 21, 22, 23 में जिन्होंने टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराया, क्या उनके सिम बंद हुए, उनके कनेक्शन कटे, या उनका जो है ना ये सबसे बड़ा अकाउंट फ्रीज हुआ? मेरा सवाल आपसे है। ये लम्हा तो ये फिक्रिया है ना, इक्विटी मतलब होने, यही बात है कि यही लम्हा इक्विटी, फिक्रिया है। इक्विटी का मसला, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एंड इक्विटी का बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान में, बहुत बड़ा मसला है। हमें बिल्कुल। पता है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। एक बारहा मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में हम जब बात करते हैं ना डॉक्टर साहब के इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू, तो नॉलेज गैप, नॉलेज गैप, हम्म। knowledge gap, the gap between the developed and the developing country is the knowledge gap. I'm telling you honestly, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है, 2 करोड़ 65 लाख बच्चे तालीम से महरूम है, दे आर आउट ऑफ स्कूल। 2 करोड़ 65 लाख बच्चे, यानी और कि वो देर इज तालीम मोर हासिल देन कर रहे हैं, वो 40%। बाहर जा रहे हैं, वो ब्रेन ड्रेन है। आपके वो बच्चे तो जिनको आपने काबिल बनाया, पीछे आपने से अंदर बने हैं, नहीं, वो जा तो रहे हैं। पीछे से मसला आ रहा है ना, इनसिक्योरिटी का मसला है, जॉब सिक्योरिटी का मसला है। वही मैंने बताया ना, ट्रिकल डाउन हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट, जब बेरोजगारी होगी। जॉब्स हमें ही पता है नहीं है क्या नबता तो फिर एक, सिक्योरिटी क्या हाँ, होगी, जॉब्स जॉब्स ही ही नहीं नहीं। है। हाँ। जॉब इसलिए नहीं है कि डिस्काउंट रेट इस नहेज पे पहुंच चुका है। 1997 में
जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 1997 में, तारीख में दूसरी दफा 1997 के बाद अभी डिस्काउंट रेट जो है 22% पे गया है। तो जाहिर बात है, जब बिजनेस होगी नहीं, बेरोजगारी होगी तो मायूसी होगी तो हम तैयार करते हैं हमारे बच्चों को, और दूसरे हमारे बच्चों को जो है ना यूज करके अपनी इकोनॉमी को फ्लोरिश कर रहे हैं। जी, दिस इज ये असदुल्ला यको लमिया। साहब का एक कमेंट है कि ऑल्सो लेस और नो फंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर्स। ये बिल्कुल, इस पे तो काफी हाँ, मेरा भी बड़ा कंसर्न है कि क्यों ऐसा है, ये कि हम हम क्यों हम नहीं तैयार करते हैं फंड। इनको, और फिर बिल्कुल इसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात एक और करता हूँ कि मैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन से आपको आगाही देने की कोशिश करता हूँ। हमारे जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 60% जो है ना टोटल का, दैट इज सर्विस सेक्टर है। बाकी 40% में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर है। एग्रीकल्चर तकरीबन 18% है, इंडस्ट्री 22% है। देखिए, जो रियल ग्रोथ होती है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो रियल ग्रोथ होती है वो डेवलपमेंट बेस होती है। मैं ठीक है, पता है, तो मैं ये तो सब मतलब ये ही एक गवर्नमेंट को एक मेरा बड़ा मैसेज है कि अगर इट्स एग्रीकल्चर कंट्री, अगर हम एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम करें ना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत ग्रो कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एग्जैक्ट प्रॉपर डेवलपमेंट अगर किसी जी। कंट्री की हो सकती है, और हमें अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए, हमें ऐसी जमीन दी है, हमें इरिगेशन लैंड है, हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि मैनेजमेंट नहीं है, लैक ऑफ मैनेजमेंट। इट लैक इट्स ऑफ, बिल्कुल, लैक ऑफ जिसको हम मैनेजमेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर, दिस इज कॉल्ड दी गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस, बिल्कुल। तो अगर ये इसको एक, आप बेहतर कर लेंगे तो इसका इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जरूर आएगा, स्पिल ओवर इफेक्ट भी आएगा, गरीबों को भी फायदा पहुंचेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बिल्कुल आपको हमारी वो भी ऐसे डिजायर बंदा होगी। जो कि बिल्कुल ही किसान लेवल का है, वो भी अपना मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज में आएगा, यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, सिनर्जीज क्रिएट होंगी। और जो स्कॉलर्स हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर वो मजीद उस पर काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लोग एग्रीकल्चर मैनेजमेंट पे कर सकते हैं। तो मतलब इसके ऊपर पूरा बहुत ज्यादा इसके ऊपर मेरे ख्याल में कंसंट्रेशन की जरूरत है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा सोचे कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए ना। अभी अयूब मेहर साहब ने भी बात की थी कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को दे रही है तवज्जो, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज्यादा निगलेक्टेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसको जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल अदरवाइज सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल, अभी भी देखें ना 1.9% हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 3.5% पे होगी। तो बिल्कुल। 2021 में 21-22 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% पे हम पहुंचे हुए थे, और हम्म हम 1.9% पे इस वक्त है, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3.5% होगी। तो अभी तो वर्ल्ड बैंक और IMF का कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ 2% ज्यादा होगी नहीं। और हम्म। पॉवर्टी रिडक्शन दुनिया में देखिए, अगर 3 तक अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ 6 और 7% पे होती है, तो आपके मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाती है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत का मैार है, वन मोर देन 100 मिलियन पीपल्स, मोर देन वन हंड्रेड कंडीशन मिलियन है। पीपल्स आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। 37% लोग अच्छा, गुर्बत के जो लकीर से पॉवर्टी नीचे लाइन हैं। के और बिलो नहीं है ना, वो भी समझे। ये तो स्टैटिस्टिक्स में मानती ही नहीं हूँ। आप देखें व्हाइट कॉलर लोगों की इस वक्त क्या कंडीशन है, और जो गरीब लोग होंगे उनको तो छोड़ दें, जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं उनकी कंडीशन कितनी बुरी है। बिजली के बिल देखें, ग्रोसरी देखें, ये देखें, और क्योंकि वो व्हाइट कॉलर हैं तो वो जाहिर सी बात है कि कुछ शो भी नहीं कर सकते। तो वो तो देखे, जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं ना, हुकूमत जो होती है वो आसानी से चीप पैसा जनरेट करना चाहती है। और बिल्कुल। वो देखती है कि आसान तरीन जो होता है, जो फास्ट मूविंग जो गुड्स होते हैं, बेसिक नेसेसिटीज होते हैं, उस पर टैक्स लगा दो। इसीलिए बिजली पे टैक्स लगा देते हैं, गैस पे टैक्स लगा देते हैं, और जबकि पूरी पेट्रोल पे दुनिया टैक्स में लगा देते ऐसा हैं। नहीं होता। पूरी दुनिया के में किसी भी डेवलप्ड आप इकोनॉमी को देखें तो ये वाली चीजें तो फ्री है बल्कि और जो ये नेसेसिटीज हैं, ये एफएमसीजीज तो बिल्कुल मतलब बहुत ही लो नहीं, कॉस्ट। मैं है ये वेलफेयर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको मिलेगा असेंबली के कैफेटेरिया में मिलेगा, या जनाब हमारे जो 420 जो असेंबली में बैठने वाले मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए ये मराहत हैं। आप देखें कि इंपोर्टेड गाड़ियों की ना खत्म होने वाली कतारें, जब कोई VIP, दे आर एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट,
ये हमारे टैक्स के पैसे की गाड़ियां हैं। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। एक ना खत्म होने वाली गाड़ियों की कतारें चलती हैं। हम इंडिया को क्यों नहीं मिसाल बनाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, एक दिन छोटा है हमसे वो, लेकिन इकोनॉमी वाइज कहां से कहां पहुंचा हुआ है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गाड़ियों में कैसे चलता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे विजरा गाड़ियों में कैसे चलते हैं? नहीं, 10-10 करोड़ की एक एक गाड़ियां हैं। अब सोचिए, वो भी इंपोर्टेड गाड़ियां हैं, और वो इंपोर्टेड गाड़ियां जो कर्ज के, आईएमएफ के आगे हाथ फैलाते हैं हम, और अपने उसको खुददारी और सालमियत फिर को भी दांव पे नाजुक लगाते हैं होते हम, हैं। और वो डॉलर लेकर साथ आते हैं, ही और उसके बाद उसी डॉलर से जो है ना हम इंपोर्टेड गाड़ियां इंपोर्ट करके हम वजरा को देते हैं। ये जो वजरा की अयाशियां है ना, ये जब तक खत्म नहीं होंगी, ये जो है ना हमारे फेडरल 18वीं तरमीम के बाद हमारा फेडरल गवर्नमेंट का साइज छोटा जब तक नहीं होगा, 45-45 मिनिस्ट्रीज, 42 मिनिस्ट्रीज हैं, उसको 20-22 में जब तक नहीं लेकर आएंगे, तो चीजें किसी हद तक किसी हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगी। तो 2.2 ट्रिलियन रुपीस हम सर्व करते, हमारे पाकिस्तान में पॉवर्टी गैप है, और उसको आप मुझे बता दें, उसको फैसिलिटेट करने के लिए सिर्फ एक रहा सा प्रोग्राम है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो 400 बिलियन का है। कहाँ 2200 बिलियन, और कहा 400। आप मुझे बता दें, क्या गुर्बत खत्म होगी? आप तो 4-4 हजार, 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपया दे के लोगों को भिखारी बना रहे हैं। माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, जब किसी को घर बैठे पैसे मिलता है ना, तो वो काम नहीं करता। मैं आपको जबकि बताऊं, उन्हीं ये लोगों को 400 अरब। अगर आप एग्रीकल्चर पे लगाएं, उन्हीं लोगों को अगर आप इंडस्ट्री में लगाएं, उन्हीं लोगों को अगर आप डिफरेंट चीजों पे लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए वहां लेबर में लगाएं, तो क्या मतलब इनको आप ही एग्जैक्टली नहीं है। 400। डॉक्टर साहब 100% एग्री, 400 अरब रुपए बहुत होते हैं। अगर इससे आप हर साल की बात है, हर साल, तो आप इस पैसे को अगर छोटे 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 इंडस्ट्रियल जोन बना दें, आई एम एग्री विद यू, लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री बना दें, लोगों को पैसे दें, ये लोग कारोबार करो, तो यकीन कीजिएगा आने वाले 10 सालों में आपको कोई मिलेगा नहीं कि यार किसी को मैं भीख दे दूं या किसी को जरूरत पूरी कर दूं, कोई आके बोले मेरी जरूरत ये है। लेकिन पॉलिसी बनाने वालों को पॉलिसी बनानी चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल। इस मुल्क में मसाइल है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इश्यूज है, लेकिन मसाइल हैं, लेकिन वसाइल की ये दुनिया, ये पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है वसाइल के मामले में। आपको मैं बता दूं, 70 सालों में जिस तरह से करप्शन आपको नजर आते हैं, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जाया जिस तरह से किया जा रहा होता है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल पाकिस्तान इज अ वेरी रिच कंट्री एज फार एज द रिसोर्सेज इज कंसर्न। इसको यूटिलाइज करने के लिए एक बस यूं कह लीजिए कि अच्छे गवर्नेंस सिस्टम की जरूरत है, एंड दैट्स ऑल। इन आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अभी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनियन बनाया है, ऑर्डर दिया है यूनियन बनाने, दैट इज ऑल इंडिया टैक्स पेयर्स एसोसिएशन। ओके। ऑल इंडिया टैक्स, उसका काम ये है कि जब भी टैक्स के निजाम में कोई भी तब्दीली आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये ऑल इंडिया टैक्स पेयर एसोसिएशन के मशवरे से फिर आप ताउन करेंगे, तय करेंगे कि टैक्स इंपोज करना है नहीं करना है, टैक्स को बढ़ाना है, न्यू टैक्स को इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है। तो ये भी एक सजेशन है कि पाकिस्तान में भी इस तरह का ऑल पाकिस्तान टैक्स पेयर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, हुकूमत उनको लेकर चले, बिजनेस कम्युनिटी को लेकर चले, ताकि हमारा एक बेहतरीन टैक्स का निज़ाम वजूद में आए, जिससे गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो, और जिसकी वजह से जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, वो मसाइल क्रिएट ना तो हो। सही बात है। इसी तरह से अगर, जी जी, इसी तरह से एक दो सजेशंस और भी थे, जिसमें आपने देखा होगा कि हम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी, डी डॉलराइजेशन पे चले जाएं हम। हम्म। उनके साथ अगर हम, जिसको हम काउंटर ट्रेड कहते हैं बिजनेस टर्म में, इकोनॉमिक टर्म में बार्टर ट्रेड भी कहते हैं, हम हम्म। इनके साथ कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे हम इनके साथ बार्टर ट्रेड कर सकते हैं, हम इनके साथ काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ईरान ने हमें ऑफर किया कि हम तेल और गैस आपको, क्योंकि तेल और सबसे बड़ा पाकिस्तान में पावर और गैस का जो सर्कुलर डेट है डॉक्टर साइमा, 4 ट्रिलियन रुपीज है, 4,000 अरब रुपए। टोटल टोटल हमारा सर्कुलर डेट 4.3 ट्रिलियन है, जिसमें से सिर्फ 4 ट्रिलियन जो है ना, ये पावर का और गैस का है।
तो जब ये ये करेंगे और मीन बार्टर ट्रेड या काउंटर ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे। आप जो बिजनेस की बात कर रही थी, ग्लोबल वैल्यू चेन या बायलेटरल वैल्यू चेन पे क्यों नहीं जाते हैं हम? बिल्कुल। चाइना, दुनिया की कोई भी गाड़ी उठा लें डॉक्टर साहब, आप कोई भी गाड़ी उठा लें, उसमें चाइना के कोई ना कोई पार्ट्स मिलेंगे। हाँ तो बिल्कुल। वी हैव टू मूव मूव टुवर्ड्स बायलेटरल वैल्यू चेन पे जाए, ग्लोबल वैल्यू चेन पे जाए। वी आर अंडर द ग्लोबलाइजेशन। आप आउटसोर्सिंग करें चीजों को, मिल के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ का, जिसमें आप एक्सपर्ट से आप बोले ठीक है दिस इज द पार्ट वी कैन डू एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर्स, हैटेक, आई मीन यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो इस तरह से अगर हम मिल के करें तो चीजें काफी बेहतर होते हुए नजर आ सकती हैं। बिल्कुल। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ, आपने बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए और आई होप के कुछ बेटरमेंट हो। एंड वी आर ऑल वेटिंग फॉर द बजट, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखें क्या। एक छोटी सी बात कर दूं माजरत के साथ, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को जरा देखना पड़ेगा। डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा के 60% तक लेकर जाए गवर्नमेंट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करके 40% पे लेकर आए। ये करना होगा गवर्नमेंट। बिल्कुल। जी। असदुल्ला लाखो, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो। एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कोई क्वेश्चन आप चाहे तो चैट में लिखते हैं, या आप बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बात कर लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके, थैंक यू सो मच। अगर चलिए। 1 मिनट है तो एक बात और कर दूं, जी जी थोड़ा सा बिल्कुल अगर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है, आईएमएफ के हवाले से मेरे जहन में एक चीज आई थी। वो ये थी कि आईएमएफ के पास हम जा रहे हैं तो आईएमएफ इज ऑलवेज आस्किंग फॉर द प्रोग्रेसिव टैक्स। हम्म। ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ाने हाँ की ये बात कर रहे हैं, तो इस हाँ, तरह भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, प्रोग्रेसिव, 1 मिनट लूंगा मैं एंड देन प्रोग्रेसिव टैक्स। अच्छा, प्रोग्रेसिव टैक्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में वो इदारे हैं जो टैक्स ना देने के बराबर है। तो अगर इसको फोकस गवर्नमेंट कर ले, वो 3 चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। ठीक है। एक है जमींदारों की इनकम पे टैक्स। हम्म, डॉक्टर साहब, जमींदारों की इनकम जो है ना तकरीबन 1300 अरब रुपए है, और वो टैक्स देते हैं 2 अरब, सिर्फ 2 अरब रुपए, 0.16%। इसी तरह से जो अर्बन जो इमोबाइल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो ऐसे घराने ऐसे घर जिनकी साइज जो है 1 कैनाल से ज्यादा है, उनकी जो मालियत बनती है वो तकरीबन 4500 अरब रुपए बनती है, और वो टैक्स देते हैं सिर्फ 16 से 17 अरब रुपए। और हम्म, सबसे बड़ा जो इकोनॉमी में सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है जिसे होलसेल एंड ट्रेडर्स कहते हैं, ये सेक्टर्स जो है पाकिस्तान इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर है, और ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स देते हैं 25 से 26 या 27 अरब रुपए टैक्स देते हैं। और इनको गवर्नमेंट जो मराद देती है डॉक्टर साहबा, इनको जो गवर्नमेंट मराद देती है, जो सब्सिडी देती है, ये तकरीबन 2500 अरब रुपए के बराबर है। सिर्फ ये मराद उठा लेना गवर्नमेंट इनके पर से, तो 2500 अरब रुपए से हमारा बजट बढ़ जाएगा, यानी कि सरप्लस हो जाएगा। तो इन चीजों पे, इन पे फोकस करना पड़ेगा, इन पे टैक्स लगाना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्पेशली रियल एस्टेट, लाखों लाखों फाइलें इधर से उधर हो जाती हैं, ओवर द नाइट लोग अमीर हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, जिसका जरा सा भी रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर पे इसको मॉनिटर करे, इस पे टैक्स लगाए, देखे कि किसके पास कितनी फाइलें हैं। होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इकोनॉमी में? फाइनल वर्ड्स, जब इन पे टैक्स लगेगा तो ये रियल एस्टेट से निकल के, फाइलों के कारोबार से निकल के बिजनेस से पैसा लगाएंगे। जब बिजनेस से पैसा लगाएंगे तो इकोनॉमिक तो एक्टिविटी जनरेट होगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे और प्रॉस्पेरिटी आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड माय फॉर प्लेजर। सजेशंस। बहुत ही आपने ये वाली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की है कि आप प्रॉपर्टी से अगर थोड़ा सा हाथ टाइट करेंगे तो इधर, वैसे तो खैर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट इज गुड, लेकिन जो यहाँ वो चल रहा है ना, मतलब फ्रॉड वाली चीज़, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जी जी। अदरवाइज ये जाहिर सी बात है कि, और वही मेरा तो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड का मसला है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये। एग्रीकल्चर पे, जी सॉरी। जी। जी, मैंने कहा डॉक्यूमेंटेड नहीं, इनको डॉक्यूमेंटेड करके टैक्स लगाएं। जब टैक्स हाँ, लगाएंगे तो खुद ब खुद ये जी जी। स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीजें ना। बिल्कुल। और जी फिर जी जी। लोग आएंगे, बिजनेस की तरफ आएंगे, इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे एग्जैक्टली। इन चीजों के अंदर, तो जाहिर है से इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी कम होगी उतनी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है।
उतना ही हमारे लिए ये सब चीजें, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तो एक्चुअली कम हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल या फिर ये लोगों ने बिल्कुल क्योंकि सही। बैंक में पैसा ज्यादा डाला हुआ है और उस पर किया हुआ है, तो उन्हें जरूरत ही नहीं है कि वो फजूल में अपने पैसे खर्चाए करें। पैसा खत्म नहीं होता डॉक्टर साहबा, पैसा खत्म नहीं होता, पैसा हाथ बदलता है। अब बिल्कुल पैसा इकोनॉमी के अंदर ही रहते हैं, हमारे पास से निकल बिल्कुल के चंद लोगों के पास चले गए, चंद लोगों बिल्कुल के पास चले सर्कुलेट गए, होता रहता और है, चंद बिल्कुल। लोग जो है इसको हाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखिए ना, 43,000 बिलियन रुपीज से गवर्नमेंट ने कर्ज लिया हुआ है लोकल, ठीक हाँ है, वही और देखिए जिनके ना, पास पैसे थे। ये अब बाज लोगों की आप जी शादी में जा रहे हैं, वही मैं जो शुरू में बात की थी, कि बाज लोगों की शादी में आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि बेचा जया हो रहा है, और बाज जगह पर ये कि दो वक्त के खाने की रोटी भी नहीं है। तो मतलब इतना एग्जैक्टली। ज्यादा इम्बैलेंस जो है वो इस वक्त सोसाइटी के अंदर है, कि जिसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज डिवाइस करनी चाहिए, जो काफी पहले हमारे बचपन में हुई भी थी एक मर्तबा, कि वो एक डिश होती थी, वन डिश, और वो ना, तो वो बड़ा अच्छा था, वो हमें तो खैर बहुत बुरा लगता था उस वक्त, बिल्कुल सही कह रही लेकिन वो बड़ी अच्छी चीज है, थी बिल्कुल सही कह रही कि वो वन डिश शादी में होती थी, शायद आपको याद हो, बहुत काफी पुरानी बात है। तो मतलब इस तरीके है। से। आपने बहुत अच्छी बात की, कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपकी इनकम बढ़ाने का एक तरीका होता है कि आप अपनी अननेसेसरीली कंजम्पशन को कट डाउन कर लें, तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली, और वही ऐसा ही है। मतलब आई एम एग्री। स्टेटस के लिए और इसके लिए और दिखावे के लिए वो सब चीजें हमारी सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा हो गई हैं। अच्छा, असद बिल्कुल लास्ट ऐसा ही है। पॉम्प एंड शो। mentioned has a significant amount, then people prefer to put in saving account instead of investing. Yes, yeah, that's what uh, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए कि देखे ना, एग्जैक्टली। इन्वेस्ट करने में इस वक्त इतनी रिस्की कंडीशन है, इतनी इनस्टेबिलिटी है, कि यहाँ बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा, बल्कि यहाँ से बिजनेस लोग उठा के बाहर कंट्रीज में ले गए। मैं बहुत बहुत लोगों को बिल्कुल सही। जानती हूँ, इसी वजह से तो ये बात भी कर रही हूँ मैं आज, कि मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कि पाकिस्तान से उठा के बिजनेस, कभी कोई मलेशिया ले गया है, तो कभी कोई यूके ले गया है, तो कोई यूएस ले गया है, कोई दुबई जा रहा है, तो कोई किधर जा रहा है, जिधर जिसको मौका मिल रहा पॉलिटिक ये इसकी वजह यही है ना कि इनसिक्योरिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप देखें ना, बिजली और गैस इतने महंगे हो चुके हैं कि बिजनेस को सरवाइव करना मुश्किल मुश्किल हो है, रहा है। ही नहीं है ना। दूसरी तरफ एक एक अच्छा, दुनिया भर में एक चीज होती है डॉक्टर साहिबा, गवर्नमेंट को ये भी चाहिए करें, जिसे हम कहते हैं एडवांस परचेज एग्रीमेंट। ये खास तौर पे जो फार्म, अभी देखा होगा आपने गंदुम के साथ क्या हुआ, अभी पाकिस्तान में कितना बड़ा जो है एक, केस चल रहा है कि गंदुम, आप हमने बम्पर क्रॉप्स किए है, उसके बावजूद गंदुम जो है ना, 35 लाख या पता नहीं कितने टन गंदुम को इन्होंने इंपोर्ट किया है। तो पता चलता है कि नीयत क्या है लोगों की। देखिए, दो चीजें हैं ना, एक होती है कि जो हुकूमतें होती हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक होती है मुल्क के ऑब्जेक्टिव क्या है। जब दोनों एक पेज पे होंगे ना, तब आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। एडवांस परचेज एग्रीमेंट को गवर्नमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, आप उनको पैसे दे दें, एडवांस परचेज एग्रीमेंट, उनको पैसे दें, ये लो आप प्रोडक्शन करो, जो प्रोडक्शन होगी, व्हेन द टाइम्स कम वी विल परचेज फ्रॉम यू। तो इससे क्या होगा कि उनके मेयार जिंदगी भी बेहतर होगी। जो आज हालत है कि इंटीरियर में चले जाएं तो गंदुम सड़कों पे पड़े हुए हैं, हम्म। तो खरीदने वाला कोई नहीं है। 3400 रुपए से प्राइस करते करते 2600 रुपए पे आ गए फी टन। बिल्कुल। दूसरी चीज बताऊं कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है, शुगर बैरन्स एक्सप्लॉइट करते हैं, ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ना, ये एक्सप्लॉइट करते हैं इस मुल्क को। शुगर बैरन ये पता है क्या करते हैं, इसको सब्सिडी को खत्म करें इसकी, ताकि बजट में जो है ना थोड़ी आसानियां पैदा हो। दो दो सतह पर ये सब्सिडी लेते हैं। एक, जब प्रोक्योरमेंट प्राइस ये हाई अनाउंस करते हैं, और दूसरा, सेकंड टाइम ये कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया है और चीनी खराब हो जाएगी, हमें नुकसान हो जाएगा, तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि हमें फी टन एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाए, फिर वहां से पैसे कमाते हैं। हम्म। तो चीजें हैं, इसको देखना पड़ेगा। और बिल्कुल। नीयत सही होगी तो सब कुछ चले, सही हो होपफुली जाएगा। इंशाल्लाह, होप फॉर गुड, हम सब तो होप फॉर दी यही बेस्ट। दुआगो हैं कि कुछ बेटरमेंट आए, बिल्कुल सही बात। मुल्क जो है वो वापस अपनी डगर पर थोड़ा बेहतर आए, बस। खैर ये तो नहीं कहूंगी वापस, बल्कि इंशाल्लाह। बेहतर ही आए, जाहिर है। चलें, थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल योर सही। टाइम सर, एंड सजेशन जी, माय कुछ। प्लेजर, रियली, इट्स रियली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो सेम वेरी यस। मच फॉर योर थैंक यू। इनविटेशन। थैंक यू। अल्लाह थैंक हाफिज, यू। अल्लाह हाफिज अस्सलाम असदुल्ला साहब। वालेकुम। थैंक यू असद, डॉक्टर शमीम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।